करते हैं बदलते मौसम और बढ़ती बीमारी की। तो ठंड में बढ़ोतरी हो जाने के कारण सर्दी खांसी के बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा हो गया है। खासकर बच्चे और वृद्धों में रोग का असर ज्यादा देखा जा रहा है। हालांकि इन दिनों सरकारी अस्पताल और प्राइवेट चिकित्सकों के यहां सर्दी खांसी और बुखार वाले मरीजों की संख्या बेहद तेजी के साथ बढ़ी है। डॉक्टरों का यह कहना है कि अचानक से ठंड बढ़ जाने के कारण वायरल रोगी अचानक से अपना शिकंजा फैलाने लगे हैं। आम दिनों के अलावा इस वक्त लोगों को सतर्क रहना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी सर्दी ज्यादा बढ़ रही है। इस कारण वायरल बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। लोगों को यह चाहिए कि वो अपने शरीर को गर्म कपड़ों से ढकें, चादर ओढ़ें या फिर स्वेटर या जैकेट पहने, हर संभव गर्म खाने का प्रयोग करें, गुनगुना पानी पिएं। दूसरी ओर सर्दी के साथ साथ हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग HMPV वायरस को लेकर के भी सतर्क है। अब आपको यह भी बता दें कि कोरोना जैसे वायरस HMPV को लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने हरियाणा में अलर्ट जारी किया है। विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में RT-PCR लैब में पूरा स्टाफ रखने के निर्देश भी साथ में जारी कर दिए हैं। तो ये कुछ तस्वीरें हैं चरखी दादरी, फरीदाबाद, अंबाला और महेंद्रगढ़ की। और इसी तरह से कमोवेश पूरे प्रदेश के अंदर OPD की संख्या बढ़ी है, जो कि ज़्यादातर पेशेंट इस समय सर्दी खांसी बुखार और इन सब के पेशेंट इस समय बढ़ रहे हैं। हालांकि HMPV को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। RT-PCR लैब समेत पूरे स्टाफ को मुस्तैद रहने की जो निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं। लेकिन अभी गनीमत यह है कि HMPV का एक भी मामला प्रदेश के अंदर नहीं है, लेकिन सर्दी जुकाम बुखार और मौसमी बीमारियों के जो केस हैं वो बढ़े हैं। जी, अभी आप आजकल के जो न्यूज़ के अंदर आप देख रहे होंगे कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है, जिसकी वजह से कुछ जो 5-6 केस कुछ स्टेट्स के अंदर डिटेक्ट हुए हैं। लेकिन उस वायरस की जो बीमारी है उससे लोगों को ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा सावधानी ज़रूर रखें कि अगर इसके जो लक्षण होते हैं वो आम खाँसी, जुकाम, बुखार जो वायरल इन्फेक्शन सर्दियों में होता है उसी तरीके के होते हैं, लेकिन हर ऐसा इन्फेक्शन ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता। तो इस बारे में ज़्यादा पैनिक ना क्रिएट हो, और लेकिन अपना बचाव ज़रूर रखें। अगर ऐसा जब लक्षण है तो मुंह पर मास्क लगाकर उसका प्रयोग करें, भीड़ वाली जगह में जाने से बचें। ये वायरस है जो एक्सट्रीम एज के जो हैं, जो बुजुर्ग हैं या जो बच्चे हैं, उनमें ज़्यादा एक्टिव होता है। तो उनमें अगर इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो उनको डॉक्टर से दिखा के सही सलाह लेके इलाज कराएं। HMPV वायरस है जिसका ओरिजिन चाइना से हुआ है, और हमारे यहाँ भारत में भी 5 से 6 केसेस सुनने में आए हैं। और इसमें हमने अपनी तरफ से यहाँ पे अपनी तैयारी पुख्ता की हुई है। इसमें खांसी आना, बुखार होना और सांस लेने में तकलीफ होना, ये सब चीजें पाई जाती हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल ये है कि एक तो लोगों को मास्क पहनना चाहिए। मास्क का सबसे बड़ा रोल है इसमें, ताकि एक बंदे से दूसरे लोगों को ये बीमारी ना फैले। देखिए, HME वायरस का जितना आज ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के केसेस का जो आप मीडिया में पढ़ रहे हैं, तो अभी तो ऐसा यहाँ पे क्या नाम बिल्कुल सिचुएशन कंट्रोल में है, कोई ऐसा नहीं है केस अम्बाला से तो रिपोर्टेड नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी गवर्नमेंट की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से समय-समय पे जो भी अपना इंस्ट्रक्शन रहेंगी, हम आगे देते रहेंगे। जो हमारी OPD है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि विंटर्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो उस वजह से 10 से 20% इजाफा हो गया OPD के अंदर। जो अमूमन हमारी 1200-1500 की OPD थी, अभी वो लगभग 100-200 एक्स्ट्रा हो गई है। देखिए, मैं जैसा आप बता रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा फैल गया, ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। रूमर्स जो हैं पूरे वैश्विक स्तर पे जो है बता रहे हैं कि भई चाइना के अंदर स्कूल्स बंद हो गए हैं, एयरपोर्ट्स बंद कर दिए हैं और HMPV इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ गया है। उसको लेके जो रूमर्स हमारे न्यूज़ के अंदर आ रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। HMPV का अभी कोई भी केस हमारे यहाँ डिटेक्ट नहीं हुआ है। 1-2 केस जो अभी बैंगलोर में डिटेक्ट हुए हैं, उनकी भी स्क्रीनिंग की जा रही है, उनका लैब के अंदर वायरस टेस्टिंग के लिए गया हुआ है। और ये एक कॉमन सा वायरस है, जो पहले भी हमारे बीच में था। ऐसा कुछ भी नया नहीं है कि हम इसको कोविड से रिलेट करें। बिल्कुल भी किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अस्पताल नारनौल सिविल हॉस्पिटल पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। जी, अभी आप आजकल के
तो हरियाणा में ठंड और बीमारियों का डबल अटैक देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौसम बहुत तेजी के साथ बदल रहा है और ठंड बढ़ने के साथ या मौसम बदलने के साथ ही जो कॉमन कोल्ड और फ्लू के केस हैं वो बढ़ते हैं। प्रदेश में बीमारियां आप देख रहे हैं कि मौसमी बीमारियों में इजाफा हो रहा है और इसकी संख्या तेजी के साथ बढ़ी है। इसमें अब डेंगू है या फिर वायरल फीवर के मामले भी सामने आ रहे हैं। तो डेंगू को लेकर के भी आपने देखा कि रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कसी थी, लेकिन अब HMPV वायरस को लेकर के भी प्रदेश में अलर्ट है स्वास्थ्य विभाग की ओर से। इसमें सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को लैब में स्टाफ रखने के आदेश भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी कर दिए गए हैं और बुजुर्ग और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। तो HMPV को लेकर के हालांकि परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बात डॉक्टर बार बार कह रहे हैं। प्रदेश में अभी भी HMPV का एक भी केस नहीं है। अब देखिए, HMPV 2001 में खोजा गया था, इसको थोड़ा सा आप समझ लें, क्योंकि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर बार बार कह रहे हैं 2001 में ही ये वायरस खोजा जा चुका है, यानी कि ये कोविड के जैसा कोई नया वायरस नहीं है। और ये HMPV न्यूमोविरिडे फैमिली से ही संबंधित एक वायरस है और एक रेस्पिरेटरी सिंस्टियल वायरस RSV की ही एक फैमिली है HMPC, और आमतौर पर यह ऊपरी और निचले श्वसन संक्रमण का कारण बनता है। तो ये वायरस पुराना है, नया नहीं है। सामान्य सर्दी और फ्लू के समान ही इसके लक्षण होते हैं, यानी कि जिस तरह से सर्दी जुकाम के लक्षण हैं, ठीक उसी तरह के लक्षण HMPV के भी होते हैं। अब ये वायरस देखिए सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, ये भी आप जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ केवल कुछ खास उम्र के लिए, लेकिन हाँ, छोटे बच्चे और बुजुर्ग या कमज़ोर या इम्यूनिटी का जो रिस्क जिनको है उनके लिए ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। खांसने छींकने से निकलने वाले जो ड्रॉपलेट्स हैं उससे ये फैलता है, यानी कि ठीक वैसे ही जैसे कि कोई भी सर्दी और फ्लू का वायरस फैलता है। हाथ मिलाने से या किसी को स्पर्श करने से भी ये वायरस फैलता है, ये भी आप समझ लीजिए। और नज़दीकी संपर्क में आने से भी ये वायरस फैल जाता है। तो HMPV और इसके अलावा मौसमी बीमारियों को लेकर के स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अलर्ट पर है, कुछ सहयोगी मेरे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। पहले उनका रुख करते हैं। कुलदीप हैं सबसे पहले मेरे साथ, और दो और सहयोगी भी हैं, एक एक करके सबके पास में जाऊंगा। लेकिन कुलदीप, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। हिसार में अभी इस समय क्या स्थिति है? क्योंकि एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है, मौसमी बीमारियों के चलते जो केसेज हैं, OPD की जो संख्या है मौसमी बीमारियों से परेशान लोगों की, वो बढ़ती है। अभी हिसार में क्या स्थिति है कुलदीप, इसको अपडेट करें। बिल्कुल, हिसार में मौसमी बीमारियों को लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग पूरे अलर्ट पर है। अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड जो है पहले से ही इस तरह की बीमारियों के लिए बने हुए हैं, क्योंकि कोविड के बाद से जो है बनाए गए थे। उसके बाद जो है उन्हें स्वाइन फ्लू का जब जिक्र हुआ था, स्वाइन फ्लू फैलने की जब बात आई थी, तब भी उन आइसोलेशन वार्ड का यूज किया गया था। और अभी भी जो है HMPV को लेकर वो जो आइसोलेशन वार्ड है वो उनको तैयार किया जा रहा है। हालांकि जो है उनमें बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोविड की तरह ही ऑक्सीजन सप्लाई और तमाम जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो इस HMPV में चाहिए होती हैं। अगर जो है स्वास्थ्य मंत्रालय और इस जो है स्वास्थ्य निदेशक, चलिए कुलदीप, मैं आपको भी रोकूंगा, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही, मुझे लगता है शायद कुछ तकनीकी समस्या में। दोबारा से आपसे कनेक्ट करता हूं। गोहित भी मेरे साथ गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं और अंबाला से संजीव भी है मेरे साथ में। गोहित, आपके पास आ रहा हूं। गोहित, गुरुग्राम में किस तरह की स्थिति अभी है फिलहाल, चाहे हम लोग मौसमी बीमारियों की या OPD के पेशेंट्स की बात करें या फिर HMPV को लेकर के, कितना अलर्ट है स्वास्थ्य महकमा, इसको अपडेट करें। जी देखिए, अगर हम गुरुग्राम में मौसमी बीमारियों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो बीमारियों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल की बात करें चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो उसमें लगातार पेशेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि सिविल हॉस्पिटल में रोजाना 2000 मरीज जो है वो OPD पहुंच रहे हैं, जो बहुत ही हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। हालांकि इस वक्त जो बदलता हुआ मौसम है वो लोगों को खांसी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारियां जो है वो लोगों को चपेट में लेती हुई नजर आ रही है। साथ ही अस्थमा की भी समस्या लोगों को इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त अगर HMPV की बात करें तो HMPV वायरस जो है वो गुरुग्राम में या हरियाणा में तो उसके कोई अभी फिलहाल केसेस नहीं आए हैं, पर इसको लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट मोड पर है। कई जो RT-PCR जो लैब्स है वो निर्धारित कर दी गई हैं, उनको 24 घंटे चलने के आदेश दिए गए हैं।
क्योंकि ये जो वायरस है ये छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्गों को जो है वो अपने चपेट में लेता हुआ नजर आता है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा घातक है जो जिनकी या तो उम्र कम है या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा घातक होता हुआ नजर आता है। साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि अगर किसी को 103 से ज्यादा या फिर 103 बुखार हो तो ही इसका जो है वो चेकअप करवाए, क्योंकि ये जो HMPV वायरस है ये सामान्य बुखार की तरह ही है। हालांकि कोरोना वायरस से ये बहुत ज्यादा घातक नहीं है। जिस तरीके से कोरोना वायरस घातक था, लोगों को बहुत ज्यादा उसका सामना करना पड़ा था, उस लेवल तक ये घातक नहीं है, पर फिर भी लोगों की सेहत पर ये असर डाल सकता है। हालांकि इसके लिए फिलहाल जो है वो लगातार स्वास्थ्य विभाग काम करता हुआ नजर आ रहा है। OPD बनाई गई है, जो फ्लू वाली OPD है उसमें ही मरीजों को जाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, सुबह जो है वो ठंड रहती है, शाम को ठंड रहती है और दिन में जो है वो तेज धूप निकलती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को मौसमी बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। और इससे बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को अलर्ट करता है। लोगों को अगर जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी जाती है, मास्क लगाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गुरुग्राम एक ऐसा शहर है जो प्रदूषण से पहले प्रदूषण जो है वो लोगों को परेशान करता हुआ नजर आया था, और उसके बाद अब बदलता मौसम और मौसम में इतना बदलाव जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है। तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम के लोग इस वक्त प्रदूषण और मौसम दोनों की चपेट से बीमार होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार सरकारी हॉस्पिटल में जो OPD की जो सरकारी हॉस्पिटल में जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और रोजाना 2000 मरीज OPD में पहुंच रहे हैं। हालांकि अब देखना यही है कि स्वास्थ्य विभाग इस चीज को लेकर क्या कुछ काम करता है, कितने जो कर्मचारी है वो लगाए जाते हैं, और HMPV वायरस अगर ज्यादा ना फैले इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ फैसले किए जाते हैं। संजीव, अंबाला में भी क्या स्थिति है, थोड़ा सा इसको भी अपडेट करें, और वहां पर भी स्वास्थ्य महकमा कितना अलर्ट है, चाहे हम लोग मौसमी बीमारियों से संबंधित मरीजों की बात करें या फिर अब चूंकि HMPV को लेकर के भी हम लोग देख रहे हैं कि इस समय अलर्ट बढ़ता जा रहा है। क्या स्थिति है अभी इस समय अंबाला में संजीव? अंबाला में लगातार जो है ठंड बढ़ती नजर आ रही है, लगातार रोज ठंड बढ़ रही है और ठंडी हवाएं चल रही है, जिसके कारण मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। चलिए संजीव, आपकी आवाज भी मुझ तक नहीं आ पा रही, मैं दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। कुलदीप, चूंकि आपकी बात अधूरी भी रह गई थी, और थोड़ा हिसार के बारे में बताएं, क्योंकि HMPV के अलावा भी OPD की संख्या भी हम लोग देख रहे हैं बढ़ रही, क्योंकि मौसमी बीमारियां बहुत तेजी के साथ फैल रही हैं। डॉक्टर्स बार बार कह रहे हैं कि लोगों को ज्यादा पैनिक होने या घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी स्वास्थ्य महकमा कितना अलर्ट है? कुलदीप। बिल्कुल, हिसार में स्वास्थ्य महकमा लगातार अलर्ट पर है, क्योंकि हिसार जो है आसपास के क्षेत्र के लिए मेडिकल हब है। यहाँ छोटे बड़े मिलाकर 200 से ज्यादा बड़े अस्पताल हैं, 200 से ज्यादा अस्पताल हैं जिनमें जो है इलाज करवाने के लोग प्रदेश भर से आते हैं। आसपास के क्षेत्र की बात की जाए, चाहे पंजाब के 7 लगते जिले हैं या फिर राजस्थान के, हरियाणा के 7 लगते जो जिले हैं, वहां से बड़ी संख्या में लोग हिसार इलाज के लिए पहुंचते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड पर है, और जो तमाम जो सुविधाएं थी, जो चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट की बात हो, वो चालू रखने के लिए, चालू हालात में रखने के लिए जो है स्वास्थ्य निदेशालय से जो है निर्देश मिले हैं स्वास्थ्य विभाग को। उसके साथ ही साथ हिसार में जो है ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एक बहुत बड़ा हब है। यहाँ जो है ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट है, बोटलिंग प्लांट है। इसके साथ ही साथ जो जिंदल इंडस्ट्रियल एरिया है, जिंदल स्टील कंपनी है, JSW, उनका बहुत बड़ा जो है ऑक्सीजन वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में जो है प्रोड्यूस होती है। तो पूरे प्रदेश भर में, पूरे कोविड के समय में तो बात की जाए तो देश के विभिन्न हिस्सों में भी यहाँ से ऑक्सीजन जो है सप्लाई की गई थी। उसको लेकर भी लगातार जो है जिला प्रशासन और जो है स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग हुई है, और जो तमाम जो निर्देश जो है स्वास्थ्य निदेशालय की तरफ से जो है दिए गए हैं स्वास्थ्य विभाग को, उन पर जो है काम किया जा रहा है। आइसोलेशन वार्ड जो है पहले से ही जो तैयार किए गए थे, उनमें स्टाफ जो है परमानेंट डिप्लॉय कर दिया गया है, और जो एडवाइजरी है वो लगातार जो है प्रशासन द्वारा जारी की जा रही है। लोगों को अस्पताल में जो है जितने भी बुखार के या फ्लू के मरीज हैं उनको मास्क पहनने और अन्य स्टाफ के कर्मचारियों को भी मास्क पहनने के निर्देश जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। जी गोहित, HMPV को लेकर के और खासतौर से गुरुग्राम की हम लोग बात करें तो चूंकि बिल्कुल दिल्ली और NCR से हम लोग देखते हैं कि एकदम लगा हुआ है, बहुत ज्यादा बाहर से लोगों का आना जाना गुरुग्राम में रहता है। ऐसे में कुछ एक्स्ट्रा आपको लग रहा है कि यहाँ पर स्वास्थ्य महकमे की ओर से अलर्ट बढ़ता जा रहा है? क्योंकि HMPV को लेकर के अलर्ट की स्थिति तो है, भले ही डॉक्टर्स या बार बार स्वास्थ्य महकमा ये कह रहा हो कि घबराने या पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी जरूरी है। तो ऐसे में प्रशासन या स्वास्थ्य महकमा कितना अलर्ट है इन चीजों को
लेकर के गुरुग्राम में अगर हम लोग बात करना चाहें तो? जी बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम एक ऐसा इलाका है जहां पर बाहर से जो लोग हैं उनकी संख्या जो है वो ज्यादा है। विदेशी जो लोग हैं वो गोल्फ कोर्स इलाके में सबसे ज्यादा रहते हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट मोड पर जरूर है। लेकिन आज ही हमने जो सीएमओ है वीरेंद्र यादव, उनसे बात की थी, तो उनका साफ तौर से कहना था कि जो वायरस है लोगों को इतना चिंता अभी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक हाइप इस वायरस को लेकर कहीं ना कहीं बनाया जा रहा है। तो इस वक्त इतनी जो चिंता की बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो लोगों को अलर्ट फिर भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया है, जो विदेश से लोग आ रहे हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं उन पे नजर बनाए हुए है स्वास्थ्य विभाग। साथ ही लोगों को मास्क पहनने की हिदायत इस वक्त स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो हो सके तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि एक ऐसा वायरस है जो बहुत जल्दी संक्रमित हो जाता है। हालांकि इस वक्त स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर काम जरूर कर रहा है। कई आइसोलेशन जो वार्ड है जो वो बनाए गए हैं, आइसोलेशन वार्ड। साथ ही आरटीपीसीआर जो लैब्स हैं उनको भी पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर कर दिया है। स्वास्थ्य कर्मचारी जो है वो पूरा सैनिटाइजेशन का जो है ध्यान रखते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बार जब कोरोना वायरस का सामना एक बार पूरा देश कर चुका है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में सचेतता है, तो कहीं ना कहीं वो अलर्ट जरूर दिख रहे हैं। और विदेश से आने वाले लोगों पर फिलहाल जो है गुरुग्राम में लगातार नजर बनाए रखे हुए है स्वास्थ्य विभाग। कुलदीप, एचएमपीवी में भी क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर बार बार ये जरूर कह रहे हैं कि लोगों को ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या इंतजाम हैं? चूंकि इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वार्ड्स को बनाना या फिर लैब में अलर्ट रखना कि स्टाफ पूरा रहे, किस तरह से व्यवस्थाएं हिसार के अंदर एचएमपीवी को लेकर के की गई हैं और डॉक्टर्स वहां पर क्या कर रहे हैं? क्योंकि लगातार आप लोग बात कर रहे हैं, सीएमओ से भी आप लोगों ने बात की है, डॉक्टर से भी आप लोग बात कर रहे हैं, डॉक्टर का क्या कहना है, लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा इसको अपडेट करें कुलदीप। बिल्कुल, जो आरटीपीसीआर लैब हैं उनमें अलर्ट रखा गया है। इसके साथ साथ जो तमाम जो स्टाफ था उसमें जो है तैनात किया गया है, और जो लैब है उनको बिल्कुल जो है एक स्थायी तौर पर जो है जो अलर्ट मोड में रखा गया है कि किसी भी तरह से वहां पर कर्मचारियों की छुट्टी है उनको लेकर किस तरीके से मैनेज किया जाना है, वो तमाम डिस्कस जो है वो स्वास्थ्य विभाग उसकी तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही साथ लोगों के लिए जो अलर्ट जारी किया गया है वो जो है अगर उनको बुखार है, ज्यादा है, तो तुरंत अस्पताल में जांच करवाने के लिए और जो है मास्क का प्रयोग करने के लिए जो है इस तरह की जो सामान्य एडवाइजरी है जो संक्रमण के इस तरह के केसों में आमतौर पर जो है डॉक्टरों द्वारा दी जाती है वो दी जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार लोगों को समझाया भी जा रहा है कि एचएमपीवी जो है कोविड की तरह इतना खतरनाक नहीं है, ये वायरस पहले से ही जो मौजूद है। और अब जो है इसके केस जो जिस तरीके से लोग खबरों के माध्यम से देख रहे हैं कि चाइना में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो लोग इंक्वायरी भी कर रहे हैं कि इसके लक्षण किस तरह के हैं और किस तरह से अगर कोई लक्षण दिखाई देता तो कहाँ उनकी जांच करवानी, तो वो तमाम चीजें जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मैनेज की जा रही हैं। जो प्राइवेट लैब्स हैं उनको भी जो है स्वास्थ्य विभाग ने कनेक्ट किया है, उनको भी कहा जा रहा है कि अगर इस तरह के लक्षण या संबंधित कोई केस आपको लगता है तो वो जरूर स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। जी बिल्कुल। गोहित, किस तरीके से और व्यवस्थाएं वहां पर नजर आ रही हैं, खासतौर से अगर हम लोग ये देखें एचएमपीवी को लेकर के अलर्टनेस के साथ साथ क्या और चीजें या जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उनको बढ़ाया गया है वहां पर? क्योंकि लैब्स में या अगर टेस्टिंग के लिए जाना पड़ता है या केसेस डिटेक्ट होने शुरू होते हैं तो उसको लेकर के अभी फिलहाल प्रिकॉशन अगर हम लोग देखें या प्रिकॉशनरी क्या वहां पर अरेंजमेंट्स किए गए हैं, थोड़ा सा इसको अपडेट करें गोहित। जी बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल में एचएमपीवी वायरस से निपटने के लिए तैयारियां पूरी जोर शोर पर है। तैयारियां वहां पे की जा रही है। आरटीपीसीआर जो लैब्स हैं वो लगातार बनाई जा रही है। साथ ही आइसोलेशन वार्ड्स में भी बढ़ोतरी की जा रही है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भारी संख्या में पहुंचते हैं। हालांकि इस वक्त गुरुग्राम एक सिविल हॉस्पिटल की फिलहाल गुरुग्राम में एक नया सिविल हॉस्पिटल भी बनने वाला है, तो उसको लेकर भी तैयारियां जोर शोर पर है। कहीं ना कहीं एचएमपीवी वायरस जो है उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट तो है, लेकिन लोगों से घबराने की ना घबराने की एडवाइस इस वक्त स्वास्थ्य विभाग देता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को बस यही कहा जा रहा है कि वो प्रिकॉशन जरूर रखें, मास्क जरूर लगाएं, हाथ समय पे धोते रहें और साफ सफाई जो है वो साफ सफाई की व्यवस्था मेंटेन रखें। साथ ही इसके साथ जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनको ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इग्नोर करें, और अपने जो सर्दियों का मौसम है, मौसम नुमा जो बीमारियां हैं वो भी बहुत ज्यादा लोगों को चपेट में लेती हुई नजर आ रही
रही है, तो मौसम की बीमारियों से बचने के लिए भी गर्म कपड़े पहने रखें, क्योंकि सुबह जो मौसम है वो ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है, तापमान में गिरावट देखी जाती है, शाम को तापमान में गिरावट, तो कहीं ना कहीं मौसम भी जो है वो लोगों को बीमार बनाता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह बिल्कुल। से लेकिन अलर्ट रोहित, मोड पर क्या है। मौसमी बीमारियों से भी बचने के लिए डॉक्टर्स की ओर से कुछ प्रिकॉशंस या लोगों को कुछ बताया जा रहा है कि कैसे इससे बचना है? क्योंकि कॉमन कोल्ड फ्लू ही हम लोग देख रहे हैं कि फिर अगर ये ज्यादा इफेक्टेड हो जाता है या कोई इससे ग्रसित है तो फिर उसको टेस्ट भी कराना पड़ेगा कि भाई HMPV है या नहीं है। तो इसको किस तरह से रोकने के इंतजाम है? और दूसरा ये कि डॉक्टर्स की सलाह क्या है इन सारी चीजों को लेकर, गोहित? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें HMPV वायरस की, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जब 103 बुखार होता है तो उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं वो सलाह दे रहे हैं कि जिसको 103 बुखार है और वो नीचे नहीं आ रहा तो उसके बाद उसको जरूर टेस्ट करवाना चाहिए। लेकिन इस वक्त मौसम जिस तरीके से बदलता जा रहा है, तो अगर बात करें फ्लू की बीमारी की या फिर बात करें कफ की, खांसी की, और इन सब तरीके की बीमारियां जो है वो लोगों को जरूर परेशान करती हुई नजर आ रही है, और इसके जो मरीज है वो भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अस्थमा की बीमारियां भी लोगों को होती हुई नजर आ रही है, तो इसको लेकर मौसम विभाग जरूर अलर्ट मोड पर है। लेकिन लोगों से यही जो लोगों को सलाह दी जा रही है कि जिस तरीके से मौसमनुमा बीमारियां हैं उनसे भी बच के रहें, साथ ही HMPV वायरस जो जिस तरीके से अभी इसके केसेस निकल के सामने आ रहे हैं, तो इसको लेकर भी लोग जो है वो अलर्ट मोड पे रहें, अपना ध्यान रखें। कई चीजों पर स्वास्थ्य विभाग जो है वो लोगों को अलर्ट कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग तो अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएगा, लेकिन इससे बचने के लिए लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इससे बचने के लिए लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, जो स्वच्छता है उसका भी ध्यान रखना होगा, साथ ही सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रखना होगा, समय समय पर हाथ धोना, मास्क पहनना, भीड़ वाले इलाके में ना जाना, और सबसे बड़ी चीज जो बिल्कुल। लेकिन खान पान गोहित, पर एक बहुत चीज अच्छे थोड़ा से सा ध्यान समझना चाहूंगा, क्योंकि देखिए डॉक्टर्स बार बार इस बात को कह रहे हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि खासतौर से जो छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ा सा इससे सेफ रखना है, और जो 60+ हैं उनके लिए भी ये एडवाइजरी है। लेकिन क्या लोग इसको लेकर के उस तरह से अवेयर हैं? आपको दिख रहा है कि मास्क का या फिर थोड़ा सा पब्लिक कॉन्टेक्ट से दूर रहना, या जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस आपको होते हुए दिख रहे हो ग्राउंड के ऊपर, गोहित? जी देखिए, बिल्कुल अभी ग्राउंड लेवल की बात करें तो ग्राउंड लेवल पर अभी उस तरीके के प्रिकॉशंस भले ही लोग ना लेते हुए दिख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो इस वायरस की भी गंभीरता समझते हुए नजर आ रहे हैं, इन बीमारियों की गंभीरता समझते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब जो लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो वो भी मास्क लगाकर ही मॉर्निंग वॉक पर जाना पसंद करते हैं, या फिर अधिकतर अब जो लोग हैं वो मॉर्निंग वॉक अवॉइड करके योगा की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, घर पर ही वो योगा करना ज्यादा पसंद करते हैं। छोटे बच्चों को भी अब जो लोग हैं वो सुबह के समय और शाम के समय बाहर ले जाना कम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग इस बीमारी की गंभीरता को समझ रहे हैं। क्योंकि गुरुग्राम एक ऐसा शहर है जिसने पहले तो प्रदूषण ने जहां पर अपना कहर बरसाया, उसके बाद अब HMPV वायरस जो है वो निकल के सामने आ रहा है, तो लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो लोग भी इस मामले की गंभीरता, इन बीमारियों की गंभीरता समझ रहे हैं और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल। चलिए गोहित, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो हालांकि HMPV को लेकर के और मौसमी बीमारियों को लेकर के अलर्ट जरूर है, लेकिन लोगों से भी इसमें ज्यादा घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बात लगातार डॉक्टर कह रहे हैं। इसी के साथ इस खास